ओके तो हमें एक क्वेश्चन दिया है गिवन एन एरे ऑफ 10 इंटीजर्स। तो हमें 10 इंटीजर्स का एरे दिया है, दैट इज 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ एंड नाइन्थ इंडेक्स। तो 10 इंटीजर्स का एरे दिया, बिल्कुल यूजिंग रेडिक सॉर्ट। अब आपको क्या लगाना है, रेडिक सॉर्ट लगाना है। रेडिक सॉर्ट यूजेस कंसेप्ट ऑफ काउंटिंग सॉर्ट। हमेशा याद रखना रेडिक सॉर्ट में भी काउंटिंग सॉर्ट का कंसेप्ट लगता है, ठीक है। देयर इज द फंक्शन रेडिक सॉर्ट। तो यहाँ पे एक फंक्शन रेडिक सॉर्ट है, ठीक है, वेयर देयर इज अ ब्लैंक स्पेस एट लाइन 4। तो लाइन 4 पे ब्लैंक स्पेस है, एक ये ब्लैंक स्पेस है, एक ये ब्लैंक स्पेस है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विच कैन टेक प्लेस ऑफ दिस ब्लैंक स्पेसेस। तो इस ब्लैंक स्पेस में का जो करेक्ट ऑप्शन ले सकता है वो आपको बताना है कि इस ब्लैंक स्पेस में कौन सा करेक्ट ऑप्शन ले सकता है। ये गलती से लिख गया, इसको हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो इन ब्लैंक स्पेसेस में क्या, तो रेडिक सॉर्ट पहले आपको पता होना चाहिए। रेडिक सॉर्ट क्या करता है, काउंटिंग सॉर्ट के जैसा होता है। काउंटिंग सॉर्ट में क्या है, जब हमारे नंबर कम है, ठीक है, लेकिन यहां पे अगर हमारे नंबर ज्यादा है, ठीक है, जैसे नंबर वहां पे नंबर छोटे होते हैं, ठीक है, तभी हम छोटे नंबरों के लिए लेते हैं। यहाँ पे नंबर हमारे कुछ भी हो सकते हैं, 432 देख रहे हैं, 530 देख रहे हैं, तो हम सारे नंबरों में सबसे पहले बिगेस्ट एलिमेंट निकालते हैं ना, बिगेस्ट एलिमेंट निकालते हैं। तो यही सबसे पहले हमने लिखा है मैक्स। मैक्स में क्या डाला, गेट मैक्स, ए और एन साइज दे दिया, इसमें से मैक्सिमम निकालो। तो इसमें सबसे मैक्सिमम क्या है आपका, सबसे मैक्सिमम ये वाला एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा 677। तो मैक्सिमम में क्या आ गया, 677। तो मैक्सिमम में क्या आ गया, 677, ठीक है। तो अब क्रेडिट सॉर्ट करता क्या है, तो काउंटिंग सॉर्ट क्या करता था, एक ही एलिमेंट होता था, उसकी फ्रीक्वेंसी एक ही एलिमेंट होता था तो उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लेता था। यहां पे एक से ज्यादा एलिमेंट है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले वो काउंटिंग सॉर्ट रेडिक सॉर्ट कैसे करता है, सबसे पहले वो यूनिट प्लेस के एलिमेंट के हिसाब से सॉर्ट करता है। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है सबको यूनिट प्लेस के हिसाब से सॉर्ट करेगा। तो अगर यूनिट प्लेस की बात करें तो यूनिट प्लेस में सबसे छोटी वैल्यू कितनी है यूनिट प्लेस में, ये 0 है, तो सबसे पहले 0 0 के हिसाब से सॉर्ट होगा, ठीक है। 0 आएगा, फिर 1, अगर 2, इस हिसाब से, फिर 10th प्लेस के हिसाब से सॉर्ट करता है, ठीक है। फिर 100 प्लेस के हिसाब से सॉर्ट करता है। अगर 4 डिजिट नंबर होते हैं फिर 1000 स्पेस के हिसाब से सॉर्ट करता हो। तो मतलब 3 पासेस, जितने डिजिट उतने पासेस लगेंगे। तो 3 पासेस में ये पूरी सॉर्टिंग सॉर्ट हो जाएगी। रेडिक सॉर्ट अगर आपको पता नहीं तो पता कर लीजिए रेडिक सॉर्ट काम कैसे करता है। आपको तो यहाँ तुरंत फटाक से जवाब देना है कि होना कैसे। तो रेडिक सॉर्ट में क्या होता है कि जितने भी डिजिट होते हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, जितने भी डिजिट होते हैं, मान लो एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, 4 डिजिट है, तो सबसे पहले वो यूनिट प्लेस के हिसाब से सॉर्ट करेगा नंबर को। फिर वो 100 प्लेस के हिसाब से सॉर्ट करेगा, मतलब एक पास, दूसरा पास, फिर 100 प्लेस के हिसाब से यूनिट, 10, 100, फिर 1000 स्पेस। तो जब वो चौथे पास पे आएगा, थर्ड पास, सेकंड पास, तो इस समय आने के बाद पूरे जितने भी नंबर होंगे वो सारे सॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मुझे आपको समझाना था, ये मैंने आपको बता दिया। चलो अब आती है बात कि कह रहा है यहां से तो हमें मैक्सिमम मिल गया, तो मैक्स में कितना आ गया, 677 आ गया। तो मैक्स में कितना आ गया, 677 आ गया, ये बहुत अच्छा हो गया। तो मैक्स में हमने निकाल लिया, मैक्स में हमारा कितना आ गया, 677 नंबर आ गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, फॉर पोज इज इक्वल टू 1, फॉर पोजीशन 1, पहली पोजीशन के लिए चलेंगे, वाइल पोजीशन इज ग्रेटर देन 0। ये यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और यहां पे क्या आना चाहिए, तो यहां पे क्या आना चाहिए, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो मेरे बच्चे। यहां पे क्या है कि आपका लूप कब तक चलना चाहिए, आपका लूप तब तक चलना चाहिए जितने आपके डिजिट है। कितने डिजिट है आपके, 1, 2, 3 डिजिट है। तो आपकी 3 डिजिट है, तो 3 बार ये लूप चलना चाहिए। पहली बार वो इसके लिए सॉर्ट कर देगा, दूसरी बार वो इस डिजिट के लिए सॉर्ट कर देगा, तीसरी बार वो इस डिजिट के लिए। मतलब मैं डिजिट की बात कर रहा हूं, 677 तो एक मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। 677 तो एक मैक्सिमम नंबर है, लेकिन उसके हिसाब से फिर मैं डिजिट से इसको सॉर्ट करूंगा, ठीक है। तो मैं फिर से लिख दे रहा हूं, 677 में 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट के हिसाब से वो नंबर चलना चाहिए। अब 3 डिजिट के हिसाब से नंबर चलना चाहिए, तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर क्या है, सबसे अप्रोप्रिएट है कि वो डिजिट एक बार उठाए तो एक डिजिट कम, फिर 2 डिजिट बचे, फिर दोबारा उठाए तो एक डिजिट बचे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मुझे ये लग रही है, ठीक है, मैक्स बाय पोस्ट और मैक्स बाय पोस्ट। तो यहां पे 2 आंसर मुझे सही लग रहे हैं, तो ये मुझे गलत लग रहा है। क्यों गलत लग रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैक्स बाय पोजीशन होगा, तो मैक्स मैक्स कितना है आपका, 677। 677 डिवाइडेड बाय 1, तो 677 डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, 677। 677 जीरो से बड़ा, हाँ जीरो से बड़ा है। तो सबसे पहले फिर काउंट सॉर्ट कॉल होगा ए के लिए, एन के लिए, और पोजीशन कितनी है 1, तो 1 के लिए कॉल होगा। तो सभी नंबर, जितने भी नंबर है, सबकी यूनिट प्लेस के हिसाब से वो सॉर्टिंग कर देगा। अच्छा, अब वो जब दोबारा आएगा पलट के,
तो दोबारा जब वो पलट के आएगा तो अब उसे 10th प्लेस चाहिए। तो 10th प्लेस के लिए ऑब्वियस आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10th से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये आंसर सही होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं, आपको करके दिखाता हूं मैं। तो 10, तो यहाँ पे अगर मैं 10 लिख दूं, 10 तो पोज इज इक्वल टू पोज बाय 10, तो पोजीशन की वैल्यू कितनी हो गई 10। अब वो जाएगा 677 को मैक्स मैक्स बाई 10 करेगा, तो मैक्स बाई 10 करेगा तो कितना हो गया 67 हो गया। तो अब यहाँ पे सिर्फ 67 जीरो से बड़ा, हाँ बड़ा है। तो अब क्या कॉल होगा, ए एन और पोजीशन कितना हो गया 10, तो 10 कॉल होगा। तो अब दोबारा वो सेकंड प्लेस 10th प्लेस के लिए सॉर्ट होगा, ठीक है, सारे नंबर 10th प्लेस के लिए सॉर्ट होंगे, बिल्कुल सही चल रहा है। फिर ऊपर जाएगा पोज इक्वल टू पोज इंटू 10, तो पोज ऑलरेडी 10 था, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, तो पोज कितना हो गया अब 100 हो गया, तो पोजीशन अब होगी 100। अब आओ क्या 67 मॉड 100 जब डिवाइड 100 करोगे तो कितना बचेगा 6 बचेगा, तो यहाँ पर 6 जीरो से बड़ा, हाँ बड़ा है। तो फिर से कॉल होगा ए एन और पोजीशन कितनी होगी 100। तो अब फिर अब वो 100 प्लेस के लिए सारे नंबर सॉर्ट होंगे, तो अब इस प्लेस के लिए सारे नंबर सॉर्ट होंगे। फिर ऊपर जाएगा पोज को मल्टीप्लाई करेगा 10 से, तो कितना हो गया 1000, बिल्कुल 1000 हो गया। अब हमारा क्या बचा 670, मैक्स कितना था 677। 677 को जब 1000 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा 0, और 0 0 से बड़ा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। क्लियर, इसका मतलब बिल्कुल ठीक चल रहा है, हमारा काम बिल्कुल सही चल रहा है। सबसे पहले वो यूनिट प्लेस के लिए कॉल हो रहा है, फिर वो टेंस के लिए कॉल हो रहा है, फिर वो 100 के लिए कॉल हो रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो आंसर मेरे हिसाब से मैक्स बाई पोज होना चाहिए और इंटू 10 होना चाहिए। तो ये आंसर बिल्कुल ठीक है, ये गलत हो गया। यहां तक ये तो सही था लेकिन ये गलत है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। तो ओवरऑल द आंसर इज व्हाट, मैक्स बाई पोज। तो ये आंसर है आपका। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन अ कोड ऑफ बबल सॉर्ट। अच्छा, बबल सॉर्ट का कोड दिया, बहुत अच्छी बात है। देयर आर मिस्टेक इन सम लाइंस, कुछ लाइंस में मिस्टेक है, चलो चेक करते हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस सो दैट आउटपुट प्रोड्यूसेस द सॉर्टेड एरे। अब आपको लाइंस में चेक करना, हमेशा याद रखना 5 का एरे दिया है, ठीक है, आपको बबल सॉर्ट 5 का दिया है, मैं नंबर लिख ले रहा हूं, 5 नंबर लिख ले रहा हूं, 55 44 33 33 32 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 33 देन 22 देन 11। तो बबल शॉट में करते हैं, देखो बबल शॉट में क्या होता है, जितने नंबर होते हैं वो हर बार उन नंबर को सॉर्ट करना शुरू करेगा। तो सबसे पहला इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे कंपेयर होगा, तो 44 इधर आ गया, 55 इधर आ गया, फिर 33, फिर 22, फिर 11। क्लियर, फिर उसके बाद क्या होगा, पहले इससे कंपेयर हो, अब ये इससे कंपेयर होगा, तो ये कितना हो गया 44, 33 इधर आ जाएगा, 55 इधर आ जाएगा, 22 इधर आ जाएगा और 11। अब ये वाली पोजीशन इससे डिवाइड कंपेयर होगी, तो 44 33 22 इधर आ गया, 55 इधर आ गया और 11 इधर आ गया। अब ये पोजीशन इससे जब कंपेयर होगी तो 44 33 22 11 और 55 हुआ क्या, नंबर शॉर्ट हो गया? नहीं, नंबर में शॉर्ट नहीं हुए, नंबर में जो हाईएस्ट नंबर है वो अपनी पोजीशन पे आ गया। और इसे क्या बोलते हैं, आपको पता है, इसे बोलते हैं पास वन। इसे क्या बोलते हैं, पास वन। तो ये पास वन, तो जब ये पास वन है तो क्या हुआ, ओवरऑल अगर ये पास वन है तो क्या हुआ, पास वन में हमारे कितने टोटल कंपैरिजन हुए, तो पास वन में हमारा 1 कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन और 4 कंपैरिजन, तो टोटल 4 कंपैरिजन। तो पास वन में 4 कंपैरिजन हुआ। तो हमेशा याद रखना जितने भी नंबर हैं, हमेशा याद रखना जितने भी नंबर हैं कितने पासेस लगेंगे उसको सॉर्ट करने में। अगर n नंबर हैं तो टोटल कितने पासेस लगते हैं, n-1 पासेस लगते हैं। तो कितने पासेस लगते हैं, अगर n नंबर है तो टोटल कितने पासेस लगते हैं, n-1 पासेस लगते हैं, हमेशा रखना। और अगर n नंबर है तो हर पास में कितने पासेस लगेंगे, n नंबर है तो पास वन में ठीक है, पास वन में लगेगा n-1 कंपैरिजन। अभी आपने देखा 5 नंबर थे तो पास वन में कितने कंपैरिजन हुए, 4 कंपैरिजन। पास टू में कितने कंपैरिजन होंगे, n-2 कंपैरिजन। क्यों, क्योंकि अब हमारी लिस्ट में ये बच गया। अब कितने, अब हमारे इतने नंबर तो इतने कंपैरिजन होंगे, 1 कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन और 3 कंपैरिजन, दैट इज 5 - 2 इज 3 कंपैरिजन होंगे, बिल्कुल ठीक है। ऐसे 3 में कितने कंपैरिजन होंगे, n-3 कंपैरिजन होंगे, डैश डैश डैश, ऐसे हम चलते रहेंगे। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, तो सबसे आपको पता होना चाहिए कि बबल सॉर्ट में सबसे ऊपर वाला लूप चलता है पासेस के लिए, ऊपर वाला लूप चलता है पासेस के लिए। तो कितनी बार कितने पासेस चलते हैं, कितने पासेस मैक्सिमम हो सकते हैं, अगर n एलिमेंट है तो n-1 पासेस होंगे। तो कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, तो कितने पासेस होने चाहिए, n-1। तो 0 से लेके 4, तो 5 पासेस हो गए, नहीं, पासेस कितने होने चाहिए, 4 पासेस होने चाहिए। तो यहाँ पे 3 आना चाहिए। क्लियर, तो तभी तो 0 से लेके 3 कितने एलिमेंट हो गए, एक हो गया 0, एक हो गया 1, एक हो गया 2 और एक हो गया 3। तो ऑब्वियस है, तो 4 पासेस हो गए, तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे 4 की जगह 3 आना चाहिए। अब आओ, और हर बार कितने कंपैरिजन हो गए, अगर हम पहली बार की बात करें जब i की वैल्यू 0 है तो उस समय कितने कंपैरिजन हुए, उस समय हुए आपके 4 कंपैरिजन। तो यहाँ पे 4 कंपैरिजन देखो,
जीरो, 4 माइनस आई, आई की वैल्यू कितनी है 0, तो कितना हो गया 4, तो 4 0 से लेकर 4 मतलब 5 हो गया, तो 5 कंपैरिजन तो हुए नहीं, 4 कंपैरिजन हुए, तो ये भी क्या होगा 3 होगा। तो अब देखो 3 माइनस आई, आई की वैल्यू 0, तो कितना हो गया 3, तो बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 2 लाइन में गलती है, बाकी तो हम स्वैप कर रहे हैं। क्या अगर पहला एलिमेंट नंबर दूसरे से बड़ा है, हाँ तो के में डालो एजे में, तो बिल्कुल ये करेक्ट है, ये दो चीजें बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे एक ये गलत है और एक ये गलत है, तो 2 लाइनों में गलती है, चौथी और छठवीं लाइन पे गलती है, तो चौथी बिल्कुल सही है, ये आंसर मिल गया हमें। ठीक है, तो ये आंसर मिल गया, चौथी और छठवीं लाइन, 4th एंड 6th लाइन में गलती है, बाकी ना इसमें गलती है ना इस कोई गलती नहीं, ये ठीक है। तो आंसर इज 4 एंड 6 लाइन। तो दिस वाज ऑल अबाउट द बबल सॉर्ट। थैंक यू सो मच।